वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है। जितने भी आपके सवाल हो कमेंट सेक्शन में उनको पोस्ट करते रहिए, उसे उसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप ये सवाल पूछेंगे कि हम पोस्ट कहाँ करें, तो जब आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, तो कमेंट सेक्शन ओपन अप। उस सेक्शन में अपने सवाल को पोस्ट करिए और इसी कार्यक्रम में उसके जवाब भी पाइए। और आज के हमारे खास मेहमान हमारे से जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, CEO PhD Capital। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गुड आफ्टरनून मैम, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। करीब पहले तो मार्केट्स पर आए निफ्टी आज थोड़ा बहुत निराश करे हुए हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऑफ जो हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है। तो क्या ये एक जस्ट स्मॉल करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर कुछ डीप भी हो सकता है? देखिए, हमें लगता है कि मैं तो पॉजिटिव हो गया हूँ 25,000 के ऊपर। एंड मेरा व्यू बहुत ही एग्रेसिवली थोड़ा भी ऊपर ही है। 25,000 के ऊपर हम्म, जब तक है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, 25,450 कल भी एक बार क्रॉस हो नहीं पाया, और आज भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25,428 के आसपास का आज डे हाई है। तो कहीं ना कहीं 450 के अराउंड एक रेसिस्टेंस है। अब जो करेक्शंस हो रहा है, दिस इज जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस। एंड मुझे ओके। लगता है कि पोजीशन लॉन्ग ही रखना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 25,000 के ऊपर। बहुत जल्दी हमको ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। जी, आज बात करना बिल्कुल, अगर हम किसी और स्टॉक पे सीधा जाएंगे तो बोलेंगे कि बात नहीं किया। आज अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जोरदार तेजी है। अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गया है सेबी से। अडानी एंटरप्राइजेज अब डे हाई पे फिर से कामकाज करते हुए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज मॉर्निंग में देखने को मिली, पोस्ट राइज गैप अप के बाद। लेकिन अब एक बार फिर अडानी एंटरप्राइजेस जो है 5.5 ऊपर कामकाज करते हुए, अडानी पोर्ट्स डे हाई के आसपास ही जाते हुए 2% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ अन्य स्टॉक्स जहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। 12% ऊपर अदानी पावर हो चुका है। ये स्टॉक जो है डे हाई पे कामकाज करते हुए एटीजीएल में 10% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो रॉकेट अडानी ग्रीन इज अप 6.5%। सो 10% की छलांग जो है वो सब स्टॉक लगा रहे हैं। इन स्टॉक्स में से आपको कौन सा पसंद है प्रदीप? देखिए, बहुत टाइम से ही मैं अदानी ग्रुप को लेके भी मैं पॉजिटिव था। हम्म, अब क्योंकि देखिए फंडामेंटल भी ग्रोथ बहुत हुआ है। अब देखेंगे FY23 में हम्म, ओवरऑल ग्रुप का प्रॉफिट था 24,000 करोड़ के आसपास। आज हम्म, FY25 में जो ग्रुप का टोटल प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 42,735 करोड़ के आसपास। लेकिन प्राइस उतना नीचे उतना ऊपर नहीं आया जितना पैट प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुका है, ईपीएस भी हम्म, ग्रोथ हो चुका है। अब हम्म, देखेंगे अदानी पावर में FY23 में 10,700 करोड़ के आसपास का पैट था, और अभी FY25 में 12,750 करोड़ के आसपास हुआ है। अदानी पोर्ट में जहां पे हम्म, 5,391 करोड़ के आसपास का पैट था, FY25 में 11,61,000 करोड़ के आसपास का हुआ है। सो आप देखेंगे, अगर हम अंबुजा सीमेंट का भी देखेंगे, 216 8 करोड़ का, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के ऊपर का पैट था। अब डबल हो हम्म, चुका है, ऑलमोस्ट 5,158 करोड़ के आसपास का पैट है। अदानी रिन्यूएबल पे देखेंगे 973 करोड़ के आसपास का पैट था, वो अभी भी बन के आ रहा है 2,000 करोड़ के ऊपर। एसीसी में 489 करोड़ के आसपास का पैट था, अभी रिसेंटली FY25 में 2,400 करोड़ के ऊपर का पैट है। तो ओवरऑल जो ग्रुप है ना, आप देखेंगे मल्टीपल एलिगेशंस लगा है, हिंडनबर्ग के बाद ऊपर नहीं आया था। मैं आज कोई भी स्टॉक में बाय करने का सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 10% अच्छा। ऊपर है, और ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग अच्छा खासा हो चुका है। मुझे लगता है कि वैल्यू यहाँ यहाँ से भी करेंट जोन से 20 से 25% अपसाइड में इंटर ग्रुप में देखता हूँ। क्योंकि हम्म, हिंडनबर्ग के बाद प्रॉफिटेबल हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, लेकिन स्टॉक ज्यादा भागा नहीं है। हम्म, लेकिन जो आज का मूव है, मैं एक बार, आज अगर किसी को लेना है 2-4 दिन वेट करके जाइए। हम्म, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत 4 से 5% नीचे आपको मिलता है, देन आप जाके बाय कीजिए अदानी पावर एंड अदानी हम्म, पोर्ट एंड अदानी हम्म, ग्रीन। ये तीनों काउंटर, एटीजीएल भी मेरा फेवरेट है। ओनली फॉर एडब्ल्यूएल को छोड़ के मोटा मोटा ऑल कंपनी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्रुप का ओवरऑल पैड बहुत इंक्रीज हुआ है। आप देखिए, FY20 में ओवरऑल ग्रुप का प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 24,000 करोड़। FY25 में 42,735 करोड़ अच्छा के बोल आसपास का पैट है। दिस इज अ वेरी क्या गुड थिंग। बोलते हैं। बहुत ही अच्छे आंकड़े आपने शेयर किए प्रदीप। आई एम सो हैप्पी कि एक टेक्निकल एनालिस्ट होकर आप फंडामेंटल कितने अच्छे से ट्रैक करते हैं। सो वेरी गुड डेटा पॉइंट्स। और अगर देखें अब एक अडानी सॉल्यूशंस के स्टॉक को देखिएगा। अडानी सॉल्यूशंस या
ये स्टॉक डे हाई पे समय कामकाज कर रहे हैं। आज गैप अप ओपनिंग हुई थी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की, लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया था ऑफ द लोज। अब देखिएगा उस रॉकेट बना हुआ स्टॉक है, करीबन 7-6% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, क्या करना देखिए चाहिए? अभी डे हाई के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 890 का डे हाई लगाया है अभी। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 930 935 तक। तो अभी तो जिस तरीके से बेस यहाँ पे बना है, लगता है कि और थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाना पॉसिबिलिटीज है। अगर किसी को बाय करना है तो मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, अभी भी ऊपर नहीं आया है, बहुत ऊपर बाकी है। 980 हजार के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। 825 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड करेंट जोन से भी एक काउंटर को आप बाय करके जाइए, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट अभी नहीं आया है इस काउंटर में। करेक्ट। चलिए अब हम बाकी सवाल भी लेना शुरू कर देते हैं। जब लोग भाग जाएंगे बोलेंगे हमारे सवाल तो ले ही नहीं रहे। अनुज सिंह जी का पहला सवाल है, वो पूछते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। उनके पास शेयर है नेटवेब टेक्नोलॉजीज के, 1722 के रेट पे लिए हैं, 101 शेयर है। एक साल का व्यू लेके चल रहे हैं, आपकी राय? क्योंकि एक साल का व्यू बहुत पॉजिटिव है मेरा, क्योंकि रिसेंटली जो डिप लगाया था ऑलमोस्ट 2860 के आसपास, मुझे लगता है कि 2860 विल बी और स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब बने रहिए, एक साल का व्यू है तो स्टॉक आपको 3800 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। होने वाला है तो अभी 3200 3200 आज का हाई था ऑलमोस्ट 3290 के आसपास। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 3800 क्रॉस बहुत जल्दी आपको हो जाएगा स्टॉक में। दिलीप व्यास का सवाल है, वो पूछते हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 65 की बाइंग है, 150 शेयर है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रह सकता है? प्रदीप से बताइएगा। देखिए एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक में ऑलरेडी एक रिसेंट मूव हो चुका है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि रिसेंट मूव पॉसिबल है। हम्म। और एक बार आप 65 का एक स्टॉप लॉस, 65 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 65 अगर ब्रेक होता है तो एग्जिट होना बेटर रहेगा। फिलहाल अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ा स्टॉप लॉस दूर होने वाला है 55। उस केस में मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक रिविजिट कर सकता है 84 85 तक। लेकिन अगर एकदम शॉर्ट टर्म का व्यू है, 2 4 दिन 5 दिन का व्यू है, तो 65 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अडानी पावर के स्टॉक को देखिएगा प्रदीप, रिहाई पे कामकाज कर रहा है, 13%, 14% अपना। देखिए क्या अदानी कर पावर का मेरा टारगेट भी था 740 के 40 के अराउंड, तो मुझे लगता है कि वो टारगेट भी बहुत जल्दी आने वाला है। और जिस तरीके से भाग रहा है, एक बार लगता है कि ये स्टॉक 800 भी बहुत जल्दी क्रॉस करने वाला है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। और फ्रेश बाय करने का सलाह यहाँ पे कैसा है, अगर आप रिस्की हो, आपका लॉस भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप आ जाइए। अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, तो आप अभी यहाँ पे बाय करेंगे, दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस। लेकिन ऐसा जी। नहीं है कि ट्रेंड खराब है, क्योंकि लोग ना इसका इंटरप्रिटेशन समझ नहीं पाते। अभी 716 से इजीली पॉसिबल है फिर से 680 640 एक बार आ सकता है, कभी भी नेक्स्ट 2 या 3 हफ्ते में। तो अदानी ग्रुप में अभी तभी आपको लेना है जब सब लोग बोलेंगे अदानी खत्म हो गया, अदानी खत्म हो गया। और अदानी ग्रुप का पास देखेंगे, चाहे वो मुंबई में वो जो बॉम्ब अटैक हुआ था उसको लेके आप इंक्लूडिंग जितने भी अलग अलग जो इंसिडेंट्स अदानी ग्रुप के साथ हुआ है, हर बार बाउंस बैक किया है। और ऐसा ही मेरा स्टेटमेंट आज से 2 4 5 महीना पहले भी था, अभी भी है। अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव भी लोग हैं इसमें, मैं उसमें ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन फंडामेंटल जो डेटा मैंने आपको बताया कि इंटर ग्रुप का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है, लेकिन स्टॉक ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। क्योंकि स्टॉक का लोगों का वही थीम है, क्या हो जाएगा। वही मैंने आपको डेटा दिया कि देखिए प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर होता है फंडामेंटली वो ग्रोथ हुआ है। तो ऑब्वियसली स्टॉक को तो आज नहीं तो कल ग्रो होना ही है। अगला सवाल जो है वो भरत जैन का है। आइनॉक्स, आइनॉक्स विंड पे आइनॉक्स क्रीम लिखा हुआ है इनमें। ओके, आइनॉक्स विंड अभी 151 के अराउंड चल रहा है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 138 140 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि 140 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन इस स्टॉक में अभी तो नहीं होगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप बने रहिए विथ टारगेट ऑफ 175। ओके। रामाशंकर जी का सवाल है, वो पूछते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। उनके पास 50 शेयर है, जिन्होंने 1376 रुपए पे खरीदे हैं, 1376 पे। आपसे जानना चाहते हैं आप क्या करें? देखिए कंसोलिडेशन पे अभी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 1550 का टारगेट के लिए बने रहिए, एक 1370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। ओके। अगला सवाल जो है वो है आरती जैन का। वो पूछती है वीको ऑटो के बारे में और जमुना ऑटो के बारे में। दोनों ही के टारगेट्स एक महीने के क्या हो सकते हैं?
देखिए जमुना ऑटो अभी 107 के आसपास चल रहा है, और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 98। रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी दिया था 110 के ऊपर, सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आ गया। एक 98 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। रिको ऑटो 105 के आसपास चल रहा है, सेम पैटर्न जैसा जमुना ऑटो का पैटर्न है, सेम ऑलमोस्ट 113 के आसपास का हाई था, फिर से नीचे आ गया। अदानी ग्रीन पे देखिए क्या हो रहा है। अदानी ग्रीन डे हाई पे आ चुका है, ब्रेकआउट जबरदस्त वॉल्यूम पे यहाँ पे बाइंग आ रहा है। तो उनके, मैं वही है, उनका होल्ड करना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी है। जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, लगता है कि अभी ये स्टॉक एक बार 1075 हाँ 1085 कमिंग सुन है, लेकिन बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग कॉल नहीं है, बहुत हाई वॉलेटाइल काउंटर है। लेकिन मैं इंटर अदानी ग्रुप में पॉजिटिव हूँ। अभी मैं बाय बता दूंगा तो लोग कूद के पड़ेंगे इसके अंदर, और बाद में ट्रैप भी हो सकता है, तो इसीलिए होल्ड जिनके पास है आप बने रहिए। बिल्कुल, अडानी ग्रीन के स्टॉक को देखिएगा, क्या 8% ऊपर ये स्टॉक हो चुका है। अडानी के सभी स्टॉक्स जो है वो 10% के आसपास लगभग ऑन एन एवरेज इस समय मूव दिखाते हुए। अडानी पावर 14% अप, एटीजीएल अप 10.5%, अडानी ग्रीन अप 8%। अडानी के शेयर्स में आज संभवतः एक्सपेक्टेशन थी और वहां काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जगसीत जी का सवाल है, वो पूछते हैं गोदावरी पावर जो उन्होंने खरीदा है 265 रुपए में 265 पे, और रैलिस इंडिया जो उन्होंने खरीदा है 346। 3 महीने का भी रखते हैं, आपसे सलाह मांग। देखिए रैलीस अभी 337 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 320 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रही है। रैलीस में आपको एक बार स्टॉक 375 380 आते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको वेट करना है दिसंबर तक तो मिनिमम। और गोदावरी पावर आप ही के चैनल पे मैंने रिकमेंड किया था 240 के जोन से, और गोदावरी पावर का रिसेंटली 275 के आसपास का हाई लगा के अभी 259 के आसपास चल रहे हैं। तो हमने जहां पे रिकमेंड किया वहां से 13-14% स्टॉक भागा भी है। अगेन हेल्दी करेक्शन में आया है, 259 का अभी प्राइस है। होल्ड करने का सलाह रहेगा 245 का स्टॉप लॉस के साथ। अपने व्यूअर्स को बता दें, अब वो अडानी ग्रीन में एक मोमेंटम तो देख रहे हैं। पता है आपको कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी तो अडानी ग्रीन का स्टॉक कहाँ था? नहीं पता ना। तब अडानी ग्रीन का स्टॉक जो है वो 3,000 रुपए के ऊपर था। सो डोंट बी यू नो excited with the rates that you're seeing on the screen. If I'm right, प्रदीप 3,000 के ऊपर ही था ना? ऑब्वियसली ऑब्वियसली उस टाइम पे जब 3,000, उस टाइम पे एटलीस्ट 2600 2700 तो मैंने देखा था। हाँ, उतना मूव अभी आया नहीं, मतलब क्या होता है ना, नेगेटिव कुछ भी न्यूज हो जाता है तो उसमें जितना तेजी स्टॉक से को पैनिक पनिश हो गया, करता है। करेक्ट अब इतना करेक्ट। पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, क्लीन चिट मिल रहा है, उतना मूव अभी आया नहीं है। तो इसीलिए रिकमेंडेशन वही है, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली मूव आने वाला है। जी, विवेक भाई पटेल जी का सवाल है, वो पूछते हैं, सवाल तो है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, मैंने आज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के 800 शेयर खरीदे हैं 155 के भाव पे, शॉर्ट टर्म व्यू के साथ। आपकी राय क्या हो? EMI ले लो, अभी 159 के आसपास चल रहा है। सो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, 155 आपका बाइंग हुआ है, एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस अभी के हिसाब से होना चाहिए 154 विल बी स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑलरेडी बढ़िया गया था स्टॉक 165 के आसपास, 155 में अगर आपने बाई किया है 165 तक गया था, 10 रुपीज आपको एक 150 के रेंज पे स्टॉक्स में मिल मिल रहा था, बहुत बड़ी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। हाउएवर 154 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक एक बार 170 तक जाने का पोटेंशियल रखता है नेक्स्ट 2 हफ्ते में। ओके, अगला सवाल जो है वो मुकेश जी का है, वो पूछते हैं, मेरे पास संवर्धना मदरसन के 100 शेयर है और अशोक लेलैंड के 100 शेयर है, 30% का प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या निवेश रखें? देखिए अशोक लेलैंड बहुत चला नहीं था, रिसेंटली ब्रेकआउट आया 135 से, और अभी 141 142 का हाई। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, 165 170 ऑन द वे। और मदरसन में 109 110 के आसपास का अभी प्राइस है, मुझे लगता है कि इसमें भी 125 130 कमिंग सून, एक 97 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगला सवाल जो है वो है युधिष्ठिरा की तरफ से, उन वो पूछती है एसएसडीएल के बारे में और हाईटेक पाइप्स के बारे में। एसएसडीएल और हाईटेक पाइप्स पे आपकी क्या राय?
देखिए एस एस डी एल अभी 90 के आसपास चल रहा है। दिस इज ए बेसिकली सिमिलर लाइक ए पेनी स्टॉक, वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, तो बाई करना बहुत रिस्की है, होल्ड करना भी बहुत रिस्की है। मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट कर जाइए स्टॉक से। अदरवाइज आप बने रहिए, कोई यहाँ पे ज्यादा आपका मुनाफा तो नहीं होने वाला, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और ज्यादा। तो एक 88 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक। जब हम्म, जब तक ये 120 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 121 के आसपास हाईटेक का, हाईटेक